हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम ग्रुप के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 14 में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। लगातार हो रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। और जैसे अभी बीपीएससी का पेपर हुआ, उसमें भी करंट अफेयर से सवाल आए थे। मैंने आपको अपने बीपीएससी वाले पेपर सोल्यूशन के लिए बताया भी था। अभी केवीज के एग्जाम शुरू हो गए हैं, उसमें भी 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ में एसएससी का भी पेपर आने वाला है और यूपीएससी का भी पेपर आने वाला है। तो हम लोग इसी तरह तैयारी करते रहे साथ मिल बैठ के, और हम हर समय आपके लिए लेके आते रहेंगे करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब और उनका पूरा वर्णन। तो आप इसी तरह मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। G20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो देखिए, ये अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक एक तरह से G20 की बैठक है। तो G20 जो भारत में होने वाला है, और इस अर्बन 20 सिटी शेरपा की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि उद्देश्यों के अनुकूल जो शहर हैं, उनके समग्र विकास, जो शहर का विकास है, उसके लिए सबके बीच में एकजुटता रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, और वो बढ़े कोऑर्डिनेशन। तो इसके लिए ये R20 सिटी शेरपाओं की बैठक गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हो रही है। और इसमें 30 से ज्यादा इंटरनेशनल सिटीज, मतलब अंतरराष्ट्रीय शहर, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। किस कंपनी को लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये एटीडी पहले समझ लीजिए क्या है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, एटीडी कंपनी कही जाती है, मतलब एक एसोसिएशन है ये एटीडी, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। और ये अमेरिका की एक संस्था है। और यह जो अवार्ड दे रही है, इसमें क्या है कि कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी क्या अपने ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर जिससे युवाओं को टैलेंट में, उनके टैलेंट को निखारा जा सके, उनकी स्किल को विकसित किया जा सके, उन्हें लगातार प्लेटफॉर्म दिया जा सके। तो भारत की ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि एनटीपीसी ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का सर्वप्रथम होने के साथ ही 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया है? तो इस परिधान मेले का उद्घाटन भारत के केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री, नाम याद कर लीजिएगा, श्रीमती दर्शना जरदोस के द्वारा किया गया है। और उन्होंने ग्रेटर नोएडा, जो एनसीआर में पड़ता है, उसके इंडिया एक्सपर्ट जो एक्सपोर्ट जो मार्ट है, उसमें इसका उद्घाटन किया था। आपको मैं बता दूं कि भारत 2022 में ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिधान, जो ये परिधान कपड़े हैं, ये सब में निर्यात में 41% की बढ़ोतरी की है। और उसने 44.4 अरब डॉलर का ये व्यापार किया है। और भारत में एक और जरूरी बात बता देता हूँ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान निर्यातक देश है। किस पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए बीज खाता लॉन्च किया? तो ये बीज खाता जो है, ये इसका मतलब ये रखा गया है कि छोटे व्यवसाय में क्या होता है कि बार बार क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की लिमिट सीमा रीच करती रहती है। तो इन सब से बड़े बैंकों के साथ तालमेल नहीं रह पाता है। आप देखे होंगे कि छोटे छोटे जो पेमेंट लेते रहते हैं, उनके साथ दिक्कत होता है कि उन्हें बैंक का नोटिस, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है कि आप 20 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 30 रुपए का कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने बीज खाता लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा हिमालय प्रदेश निकेतन का शिलान्यास किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कुछ दिन पहले ही निर्वाचित हुए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश निकेतन का शुभारंभ, मतलब शिलान्यास, दिल्ली के द्वारका में किया है। और यह 57 दशमलव, मतलब 57.72 करोड़ रुपीज की लागत से बना है। 5 मंजिला ये इस इमारत को बनाया गया है, शिलान्यास हुआ है अभी। और इससे मुख्य फायदा हिमाचल के विद्यार्थी और लोगों को दिल्ली में आके कभी भी किसी भी काम के लिए, पढ़ाई के लिए आके रहने की व्यवस्था के रूप में, उपलब्धता के रूप में बनाया जा रहा है। किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? बहुत सालों के बाद एक विवादित लेखक है सलमान रुश्दी, उन्होंने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है। और यह उपन्यास विजयनगर साम्राज्य के बारे में है। विजयनगर साम्राज्य के नाम से आपको याद आया होगा कृष्णदेव राय, जिसके राजा रहे, महान राजा में से रहे। 1336, 1336 ईडी
से लेके 1646 ईडी तक यह विजयनगर साम्राज्य रहा है और तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ यह साम्राज्य रहा है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बना है? अब इसका मतलब समझिए। पहले आप यूपीआई से वही पेमेंट कर सकते थे जो आपके बैंक अकाउंट में रहता था, लेकिन क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि एक तरह से लोन। तो अब इस तरीके से आप यूपीआई पर पेमेंट कर सकते हैं उसको मोबिक्विक जो है इसने इस तरीके की क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट किया है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड का एक है वो रुपे करके जो क्रेडिट कार्ड है जो इंडिया का रुपे है उसी पर यह सुविधा है। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी टी20 महिला विश्व कप शुरू हुआ है और भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया भी इस मैच में। कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी करेगा? तो भारत। भारत दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी कर रहा है और ये जो 108 तीर्थयात्री है उनके हर चीज की व्यवस्था भारत के द्वारा की जा रही है। अभी आज के समय में यह तीर्थयात्रियों का जत्था बिहार के कैमूर के भभुआ में के आसपास में है और यह नेपाल के लुम्बिनी तक पैदल मार्च करेंगे, मतलब पैदल चल रहे हैं। खाने पीने रहने की सभी तरह की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जा रही है और यह महात्मा बुद्ध के हजारों साल पुरानी अस्थि को लेकर आ रहे हैं। किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो आपको पता ही है कि कोविड अभी भी गया नहीं है, अभी भी इसके तरह तरह के वेरिएंट आते रहते हैं। चाइना का हालत बहुत खराब है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक भी देने की घोषणा की। इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया गया है? तो अब पहले तो ये निसार के बारे में जानिए कि निसार क्या है। नासा, इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार का फॉर्मूला फुल फॉर्म है। तो इसरो और अमेरिका, मतलब इसरो कहाँ की? भारत की। और अमेरिका, दोनों मिलके नासा और इसरो मिलके फरवरी 2023 में यह उपग्रह भारत भेजा जाएगा और सितंबर में भारत से यह उपग्रह लॉन्च होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है यह 10 से 14 फरवरी के बीच में बारामूला जिले, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है और लखनऊ में यह जगह है जहां पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और बहुत 30 लाख डॉलर की आसपास की निवेश की संभावना जताई जा रही है। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो इसमें नाम आता है किसी भी देश को मदद करने के में सबसे अगर ज्यादा आप किसी का नाम देखेंगे तो वो है भारत। भारत ने, जबकि तुर्की और सीरिया ने अनेकों समय पे भारत की आलोचना की है और पाकिस्तान का सहयोग दिया है, लेकिन फिर भी अपने खोजी कुत्ते, सामान जो राहत सामग्री होती है, दवा, अपने सैनिकों, अपने धावक दल जो सॉरी बचाव दल को वहां भेजा है और वहां पे लोगों को बचा रहे हैं। जबकि तुर्की आपको पता होगा कि तुर्की और सीरिया में 7 पॉइंट समथिंग मतलब 7.7 कुछ रिएक्टर पे भूकंप आया था। रिएक्टर स्केल पे इतना स्केल था इसका और उस भूकंप में हजारों लोगों की जान गई है। बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स टूट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो इसकी मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? और यह अलार्मिंग है दुनिया के सभी देशों के लिए, क्योंकि ऊर्जा के अधिकतर जो स्रोत हैं वो है कि कोयला के भंडारों से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, लेकिन अगर कोयला तो एक न एक दिन खत्म होगा, तो इसीलिए सभी देशों को वैकल्पिक स्रोतों की खोज करनी चाहिए और जिसमें पनबिजली भी है, जिसमें सोलर भी है। तो यह ऊर्जा संकट दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका में जो बिजली का संकट है उसके लिए वहां पे राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई। किस बैंक ने कॉइन बैंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पियोलेट नहीं सॉरी पियोलेट लिखा हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट आप समझिएगा, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए एक ट्रायल जो होता है वो की उसको करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसके चेयरमैन जो हैं वो शशिकांत दास जी,
उन्होंने बताया है कि वो 12 शहरों में या क्यूआर कोड को स्कैन कर यूपीआई से पेमेंट कर आप कॉइन ले सकते हैं, जो कॉइन वेंडिंग मशीन है, कॉइन ले सकते हैं, सिक्के ले सकते हैं। तो इसकी शुरुआत आरबीआई ने की है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो 184 देशों की जो टोटल रेटिंग हुई है, उसमें भारत को 10वां स्थान मिला है। किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? पहले तो आप जान लीजिए स्निफिंग रोबोट क्या होता है। तो टिड्डा, आप जिसे टिड्डा बोलते हैं, जो एक बार में फसल पे आ जाता है तो फसल को चट कर जाता है, उसके एंटीना से स्निफिंग रोबोट बनाया गया है। और तेल अबीब यूनिवर्सिटी जो इजराइल की, उसने ये बनाया है, और यह बीमारियों का पता लगा लेगी। सूंघ के स्मेलिंग पावर जानते हैं कि टिड्डा की बहुत ज्यादा होती है, उसी का इस्तेमाल किया गया है। किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो अदिति अशोक ने अपना चौथा खिताब जीता है केन्या लेडीज ओपन 2023 में। कहा भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले? तो भारत का स्वर्ग कहे जाने वाला, स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले जेएनके में, जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन का लिथियम का भंडार मिला है, और ये भारत का पहला स्रोत है। आपको पता है कि लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक बैटरी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसकी बैटरी, मोबाइल की बैटरी बनाने में किया जाता है, और भारत पूरी तरह से दूसरे देश पर इस पर डिपेंड करता है, निर्भर रहता है। तो अब भारत में लिथियम के भंडार मिले। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान किस देश ने मिलकर और किस देश ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान है, ये क्वाड, आपको पता है कि क्वाड 4 देशों का एक समूह है, चतुष्पदीय सुरक्षा संवाद के थ्रू के द्वारा यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, जो चारों क्वाड के सदस्य हैं, इन्होंने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान की शुरुआत की। 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और फिजी, फिजी जो कंट्री है, उसके सहयोग से 12वां हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा फिजी में। इससे पहले 11वां जो हुआ था वो मॉरिशस में हुआ था, और वहीं पे फिजी के लिए यह अनुशंसा पारित की गई थी। किसने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया? तो भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया है, और इस अमृत पैक्स 2023 में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना भी की। G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो G20 फूड फेस्टिवल का उद्घाटन आवास और शहरी मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में किया है। 2 दिन का यह फूड फेस्टिवल है, जिसमें कहा गया है कि जौ बाजरे की रोटी से लेके जापानी फूड का भी इंतजाम किया गया है, की व्यवस्था की गई है। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? उत्तराखंड में पेपर लीक को लेके, क्योंकि हम सभी जो ये पढ़ाई करवा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी नौकरी। लेकिन सरकारी नौकरी में सेटिंग, नकल, पेपर आउट की जो समस्याएं आ रही है, उससे बचने के लिए और कड़ा पनिशमेंट रखने के लिए, क्योंकि अभी जो पनिशमेंट है वो आपसे लोग छूट जाते हैं, अगर पकड़े भी जाते हैं तो उनको ये सब करने का डर नहीं। तो इससे बचाने के लिए ये जो डर है, उसको बढ़ावा देने के लिए, डर को बढ़ावा देने के लिए, डर से लोगों को डर लगे कि नहीं सही में ये डर है तो इसलिए ये नकल विरोधी कानून लागू हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के राज्यपाल ने 24 घंटे के अंदर इस अध्यादेश को मंजूरी दी है। वहां पे जो ये कानून बना है, उसमें जो नकल के आरोपी हैं, अपराधी हैं, जो ये नकल करवाएंगे, सेटिंग जिसको सेटर बोलते हैं, उनको 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल, ये सब का प्रावधान इस कानून में रखा गया है। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस लेके आते रहेंगे, जिससे कि आपको सिर्फ, अगर आप कान बंद करके हेडफोन लगा के भी ये वीडियो देखेंगे, तो आपके कान में और दिमाग में ये चीज चला जाएगा और आपको याद रहेगा।
तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।